हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में एक ऐसा मंदिर है जहां एक गांव के लोग हर रोज दर्शन करते हैं और दूसरे गांव के लोग वहां जाने से भी डरते हैं। हत्या देवी कोई और नहीं, सुकेत राज्य की राजकुमारी है। एक समय में मंडी का नाम सुकेत हुआ करता था। आइए जाने कैसे राजकुमारी हत्या देवी और महामाया देवी बन गई और क्यों एक गांव के लोग इसके मंदिर में जाने से डरते हैं। जी हाँ, मंडी जिले का फॉर्मल नाम मनदेव नगर है। जी हाँ, एक समय में यह जिला सुकेत नाम का राज्य था। जी हाँ, इस राज्य के राजा थे महाराज रामसेन। जी हाँ, राज्य की राजकुमारी और राजा रामसेन की बेटी चंद्रावती अक्सर महल के प्रांगण में अपनी सखियों के साथ खेला करती थी। सर्दियों के मौसम में एक बार राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ महल में खेल रही थी। उनकी एक सहेली ने पुरुष का वेश बनाया और बाकी सहेलियां अटखेलियां करने लगी। तभी राज्य के पुरोहित जी वहां से गुजरे। इस दौरान उनकी नजर लड़के का वेश धारण की हुई लड़की पर पड़ी और वह उसे वाकई पुरुष समझ बैठे। उन्होंने जाकर राजा से राजकुमारी की शिकायत कर दी। इस पर राजा क्रोधित हो गए और उन्होंने राजकुमारी को तुरंत अपनी शीतकालीन राजधानी पंगना भेज दिया। खुद पर लगे आरोप और अपनी बात रखने का अवसर न मिलने के कारण राजकुमारी बहुत दुखी थी। उन्होंने विषैले बीज खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। उसी रात वह अपने पिता रामसेन के सपने में आई और बोली कि मेरे मृत शरीर को महामाया देवी कोट मंदिर पांगना के परिसर में गाड़ देना, फिर 6 महीने बाद खुदाई करके मेरे शरीर को वापस निकालना। अगर मैं पवित्र हूँ तो मेरा शरीर पूरी तरह सुरक्षित रहेगा, अगर मैं पवित्र नहीं हूँ तो मेरा शरीर सड़ जाएगा। जी हाँ, यदि शरीर सुरक्षित रहे तो आप इसका विधि विधान से अंतिम संस्कार चंद्रपुर में करना। सपना पूरा होते ही राजा की घबराहट में आंख खुल गई। जी हाँ, उन्होंने तुरंत सैनिकों को भेजकर पुरोहित जी और राज्य के अन्य ज्योतिषियों को बुलाया। राजा ने उन्हें अपने सपने के बारे में बताया। इस पर सभी ने राजा को सलाह दी कि वह तुरंत पंगना के लिए प्रस्थान करे। वहां पहुंचने पर राजा को सूचना मिली कि राजकुमारी ने विषैले विष खाकर आत्महत्या कर ली है। जी हाँ, राजा बहुत दुखी हुए, लेकिन अपनी पुत्री के इच्छा अनुसार उन्होंने राजकुमारी का शव महामाया मंदिर परिसर में ही दफना दिया। फिर 6 महीने बाद राजकुमारी के शव को फिर से निकाला गया तो वह पूरी तरह सुरक्षित था। जी हाँ, आपको बता दें कि राजा बहुत दुखी हुए और अपने भूल पर पश्चाताप करने लगे। गलत सूचना देने के कारण उन्होंने पुरोहित को राज्य से बाहर ऐसी जगह भेज दिया जहां पानी और खाने की चीजों का अभाव था। जी हाँ, आपको बता दें कि राजकुमारी के इच्छा अनुसार उनका अंतिम संस्कार पंगना के समीप चंद्रपुर में कर दिया गया। जी हाँ, इस स्थान पर शिव पार्वती का मंदिर बना दिया गया और शिवलिंग की स्थापना की गई। आज इस मंदिर को दक्षिणेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है, लेकिन राजकुमारी पर शक करने के दुख के चलते राजा अपराध बोध से पूरी तरह घिर गए और दुखी रहने लगे और इस कारण कुछ समय बाद उनकी मृत्यु भी हो गई। जी हाँ, आपको बता दें कि राजा के पुरोहित को सजा के तौर पर चुराग नामक जगह पर भेज दिया गया। उस समय इस जगह पर रहने और खाने की उचित व्यवस्था नहीं थी। पुरोहित के वंशज आज भी इस क्षेत्र में रहते हैं। देवी के कोप से डरकर आज तक ये लोग महामाया मंदिर परिसर में प्रवेश नहीं करते हैं। इन्हें डर है कि कहीं इनके पूर्वजों की गलती की सजा इन्हें ना भुगतनी पड़े। पंगना स्थित महामाया देवी कोट मंदिर परिसर में जिस स्थान पर राजकुमारी का शव गाड़ा गया था, उस स्थान पर उनकी याद में कक्ष का निर्माण कराया गया और तभी से यहाँ राजकुमारी की पूजा हत्या देवी के रूप में होती है। जी हाँ, मंदिर में आने वाले श्रद्धालु हत्या देवी की पूजा अर्चना करते हैं। यह मंदिर साल में कुछ विशेष अवसरों पर ही खोली जाती है। जी हाँ, तो आपको इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट 9 न्यूज से सुरभि की रिपोर्ट।